Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. What are we going to study today? Well, the screen is blank. हम एक पुराने वाली न्यूज को फॉलो अप कर रहे हैं. हमने पिछले हफ्ते एक न्यूज पढ़ी थी. चाइनीज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है एंड दे हैव बीन लॉन्चिंग सम रॉकेट्स एंड सम प्रोब्स उस स्पेस स्टेशन को लो ऑर्बिट में असेंबल करने के लिए. अब वो 29 अप्रैल को लॉन्च हुआ था जो लास्ट हुई थी. इस साल पूरी की पूरी 11 इस प्रकार की लॉन्चिंग है जो कि अपने चाइनीज स्पेस स्टेशन बनाने के लिए करी जाएंगी. सवाल यह है कि वो जब रॉकेट लॉन्च होता है, जब जो स्पेस स्टेशन का जो मॉड्यूल था उसको अपने ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद जो रॉकेट का हिस्सा है वो वापस जमीन पर गिर जाता है. अब यूजुअली उस रॉकेट के हिस्से को इस प्रकार से प्लान किया जाता है कि वो समुद्र में गिरे. हाउएवर दिस वन जो ये चाइना वाला है ये अनकंट्रोल्ड है एंड वी डू नॉट नो कि ये कहां पे गिरेगा. तो पैनिक की बात नहीं है. क्यों? क्योंकि पूरे विश्व का 70% बेसिकली सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही है. ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये समुद्र के अंदर गिरेगा, परंतु देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं पे लैंड के ऊपर भी गिर सकता है एंड अ वेरी वेरी टीनी टाइनी पॉसिबिलिटी कि बेसिकली कहीं पॉपुलेशन पर भी गिर सकता है. हाउएवर दैट इज स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इनक्रेडिबली लो. चाइना का एक रॉकेट है, ये वाला रॉकेट, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट. ठीक है, ये एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं जिसका नाम है टियानहे स्पेस स्टेशन. याद रखिएगा, अभी तक इस समय विश्व में सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया दोनों के दोनों कोलैबोरेशन में ऑपरेट करते हैं एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापानीज स्पेस एजेंसी भी उसमें इन्वॉल्व है. चाइना का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इंडीड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आज तक कोई भी चाइनीज एस्ट्रोनॉट कभी गया भी नहीं है. दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन स्पेस स्टेशन. ये मॉड्यूल विल बिकम द लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द फ्यूचर चाइनीज स्पेस स्टेशन. बेसिकली कई सारे मॉड्यूल भेजने हैं. स्पेस स्टेशन काफी बड़ी सारी सी जगह है कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, तो जहां पर एस्ट्रोनॉट्स रहा करेंगे उस मॉड्यूल का नाम है टियानहे. तो ये सबसे पहले ऊपर पहुंचा दिया गया है. अब इसको और इसके अंदर और कुछ एक्सपेरिमेंटल लैब्स वेब्स जाएंगी जो कि अगले पूरे के पूरे साल के अंदर 2022 में बनकर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा. करंटली इन इट्स करेक्ट ऑर्बिट आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द कोर स्टेज. तो रॉकेट जो हमारा मॉड्यूल है टियानहे मॉड्यूल, उसको तो बेसिकली ऑर्बिट में डाल दिया गया और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ जो रॉकेट है, ये जो इधर इतना बचा हुआ रॉकेट जो कोर स्टेज है, ये भी इस समय अर्थ के चक्कर काट रही है, बट दे धीरे 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 अपना ऑर्बिट लूज कर रही है एंड वंस इट विल एंटर द एटमॉस्फेयर इट विल डायरेक्टली फॉल एट सम पॉइंट ऑन द अर्थ. रीच्ड ऑर्बिट, इट इज नाउ डिसेंडिंग and on path to be one of the largest ever pieces of space debris to make an uncontrolled री-एंट्री बैक इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. याद रखिए, अनकंट्रोल्ड है, हमें नहीं पता है कहां पे गिरेगी. इसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है. कंट्रोल अगर तरीका होता तो हम इसको इस प्रकार से डायरेक्ट कर लेते कि सीधा समुद्र में गिर जाता. ये पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ था ये वाली बात. टोटल इस प्रकार से 11 मिशन होंगे. ये जो रॉकेट का एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द डिसेंट इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर एज इट फॉल्स बैक फ्रॉम स्पेस cannot be pinpointed until within hours of its re-entry, जो कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मई 8 कुछ कहीं मई 9 के अंदर भी बेसिकली हो सकता है. बेसिकली वो रॉकेट इस समय इतनी तेजी से अर्थ के चक्कर लगाने लग रहा है कि देयर इज नो वे टू नो कि प्रिसाइसली कब होगा. अब देखिए, इसमें एक एग्जांपल लेकर समझते हैं. ये अर्थ है, इट डजंट लुक लाइक अर्थ बट विल अज्यूम इट. अब इस पर रॉकेट यहां पर लो ऑर्बिट में अराउंड एंड अराउंड 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर का जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है. द स्पीड इज कि वो 90 मिनट्स में 90 मिनट के अंदर अंदर वो रॉकेट पूरे के पूरे अर्थ के चक्कर लगा लेता है. ड्यू टू दैट स्पीड उसको ट्रैक करना मुश्किल है. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा. अब सपोज कीजिए हम यहां पर इसको फिर दोबारा से रिफ्रेश करें. अब जैसे सपोज कीजिए रॉकेट चक्कर लगा रहा है और धीरे धीरे वो यहां पर एंटर करता है. जब तक वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं करेगा वो कहां पर गिरने वाला है इस चीज को पिन पॉइंट करना मुश्किल है. एंड द थिंग इज दैट कि 1 या 2 मिनट दूर भी हो गया. सपोज कीजिए वो यहां पर एंटर करता है लेकिन 30 सेकंड के बाद वो यहां से एंटर करेगा, 60 सेकंड के बाद वो वहां से एंटर करेगा और सीधा 100, 200, 1000 माइल का फर्क पड़ जाएगा वो 2, 3, 4 मिनट के बावजूद भी. नाउ इट इज बीइंग ट्रैक्ड, लेकिन इस समय ऑब्वियसली हमारे पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है. दिस लाइक्लीहुड है कि ये 70% से भी ज्यादा चांस बेसिकली ओशियन में गिरने का है. जो यूजुअली स्पेस डिब्री होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ओशियंस में गिर जाता है. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कई बार पॉपुलेटेड इलाके में भी गिर जाता है. मई 2020 में भी एक पुराने वाले चाइनीज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का एक जो हिस्सा था वो आइवरी कोस्ट पर गिरा था. उसमें किसी आदमी की तो जान नहीं गई परंतु कुछ बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी.
पहले भी ऐसा हो चुका है। इसको ट्रैक कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन, 18th स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन है, जो कि वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस पर है, अबाउट 257 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पश्चिमी कोस्ट पर है। उस पश्चिमी कोस्ट से 250 किलोमीटर दूर है ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, अगर टू बी मोर प्रिसाइज, वेंडनबर्ग एयरफोर्स, वहां पर एक स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन है। वो स्क्वाड्रन इस समय इस पूरे के पूरे जो ये डिब्री है रॉकेट का, इसको ट्रैक कर रहा है। नाउ द स्क्वाड्रन ट्रैक्स मोर देन 27,000 मैन मेड ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, मोस्ट ऑफ देम इन द लो ऑर्बिट। जो भी लो ऑर्बिट में चीजें होती हैं, जितनी भी हमारी मैन मेड ऑब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे ना अपना ऑर्बिट लूज करती है, ठीक है, स्लोली। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ना पर डे के हिसाब से 2 मीटर का अपना ऑर्बिट लूज कर जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास थोड़े से उसको कंट्रोल करने के तरीके हैं, तो हम उसको वापस ऑर्बिट में डाल देते हैं, वापस उसको पुश कर देते हैं। अगर उसको बिल्कुल भी पुश करने का कोई तरीका नहीं हो, तो 2-3 हफ्ते के बाद बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन के ऊपर पाया जाएगा, मोर अप्रोप्रिएटली कहीं समुद्र के अंदर पाया जाएगा। इसी तरीके से जो ये मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हैं, दे यूजुअली फॉल इनटू द एटमॉस्फेयर, पर वो छोटे से होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में घर्षण के कारण सारे के सारे अर्थ तक पहुंचने से जल जाते हैं, पहले ही जल जाते हैं। परंतु जो रॉकेट वाले जो हिस्से हैं, अब रॉकेट के अंदर कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, उसका जो फ्यूल टैंक है वो वैसे ही इतनी हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी से बनाया जाता है कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है तो वो पूरा का पूरा जल नहीं पाता है, जिसकी वजह से अगर वो जमीन पे अगर फुल अपनी सिचुएशन में, अपनी हालत में पहुंच जाए, तो वो अच्छा खासा डैमेज कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स एज यूजुअल चाइना का प्रोपोगेंडा है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है। ग्लोबल टाइम्स कहते हैं अ चाइनीज टैब्लॉइड रिपोर्ट्स दैट रॉकेट इज आउट ऑफ कंट्रोल इज अ वेस्टर्न हाइप, कि ये सब वेस्टर्न हाइप है, सिचुएशन इज नॉट वर्थ पैनिकिंग अबाउट इट, मोस्ट ऑफ द डिब्री विल बर्न अपॉन ड्यूरिंग री एंट्री, लीविंग ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन दैट मे फॉल टू द ग्राउंड विच विल पोटेंशियली लैंड ऑन एरियाज अवे फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज और इन द ओशन। एक जगह पर ग्लोबल टाइम्स चाइना का न्यूज़पेपर है, मोर और लेस ये बात सही कह रहे हैं कि ठीक है, इतनी बात गलत नहीं है, इट इज नॉट वर्थ पैनिकिंग अबाउट, स्पेसिफिकली ज्यादा 99 से 99.9% चांस है कि ये जो रॉकेट का जो डिब्री होगा ये गिरेगा तो समुद्र के अंदर ही गिरेगा। अगर लैंड पर भी गिरेगा तो भी ऐसी और 99% चांस है कि लैंड पे गिरने के बावजूद भी पॉपुलेशन पर नहीं गिरेगा, बट एक बहुत टाइनी सी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जब ये किसी को हर्ट भी कर सकता है। दो दे आर क्लेमिंग इट कि ये बिल्कुल ही वेस्टर्न हाइप है, इस पर बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है, कोई भी देश जब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उनके बारे में कोई रिपोर्ट करता है तो उसको र्यूमर मॉन्गरिंग या फिर बेसिकली किसी और प्रकार से डिनाई कर दिया जाता है, इंटरनल इश्यूज के नाम के बेसिस पर। मोस्ट कंट्रीज, अब देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम क्या है कि 2020 में भी ऐसा हुआ, इस बार भी ऐसा हुआ। क्या हुआ कि मोस्ट कंट्रीज हैव सॉट टू डिजाइन स्पेसक्राफ्ट इन सच ए वे एज टू अवॉइड लार्ज अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज। एक बार 1979 में नासा का जो पुराना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले जो प्रोटोटाइप था स्पेस स्टेशन का, उसका नाम था स्काई लैब, वो आया जब अर्थ के अंदर, वो भी अनकंट्रोल्ड एंट्री कर रहा था उस समय, और ऑस्ट्रेलिया में गिरा था। उसके ये देखिए इतना बड़ा हिस्सा अगर कहीं पर किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में गिर जाएगा तो आप समझ सकते हैं डैमेज हो सकता है। और ये चीजें जब गिरती हैं, ये चीजें गिरती हैं मतलब 17,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, मतलब दे आर मैसिव, एकदम उल्का पिंड की तरह गिरता है, वो कितना नुकसान कर सकता है। उसके बाद से जो यूजुअली कंट्रीज हैं दे मेक बिग रॉकेट्स जिनको थोड़ा सा मैनेज किया जा सके, लेकिन चाइनीज रॉकेट डिजाइनर्स इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। दे डिड नॉट एड्रेस दिस एंड सिचुएशन बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ए सिचुएशन ऑफ द नेग्लिजेंस। ठीक है, अगर वो चाहें तो इस प्रकार से इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं कि जब रॉकेट का अनकंट्रोल्ड कोई हिस्सा हो तो उसके अंदर थोड़ा सा इस प्रकार से कैपेबिलिटीज अवेलेबल हो कि उसको पुश या पुल कहीं पर करके, अगर वो कहीं पॉपुलेशन वाले एरिया में घूम रहा हो, अनकंट्रोल्ड डिसेंट की बजाय थोड़ा सा कंट्रोल्ड डिसेंट किया जाए। चाइना का जो ये स्पेस स्टेशन है ये 2022 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इस समय जैसा मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इट्स अ फिनोमिनल, इट्स बेसिकली द एपिटमी ऑफ द ह्यूमन इंजीनियरिटी। आज तक जो ह्यूमंस ने जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज बनाई है वो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग मेड बाय क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। चाइना इज नॉट आईएसएस पार्टनर, नो चाइनीज नेशनल्स हैव बीन ऑन द अबोर्ड। चाइनीज गवर्नमेंट बेसिकली जब स्पेस रेस स्टार्ट हुई थी 1960 में जो स्पेस रेस स्टार्ट हुई वो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इन दोनों की स्पेस रेस की वजह से जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, आदमी का चांद पर उतरना, जीपीएस, रॉकेट, सैटेलाइट, ये सब इस स्पेस रेस के बेसिकली कोलेट्रल फायदे थे।
चाइना उस समय उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. नाउ चाइना इज डेफिनेटली मेकिंग अप टू इट. दे हैव लॉन्च्ड सेवरल रोबोटिक मिशंस टू मून आल्सो, टू मार्स आल्सो, एज वेल सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून्स फार साइड एंड मेड हिस्ट्री विद इट्स ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन. ल्यूनर से, अपने चांद की धरती से कुछ सैंपल उठाकर वापस लेकर आना, ये बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजिकल फीट थी जो कि चाइनीज कर चुके हैं. वहां पर दूसरे, जो मून की दूसरे वाली साइड है, डार्क साइड, आप जानते हैं जो मून है वो हमें इस प्रकार से दिखता है कि हमें आज तक उसकी एक ही साइड दिखती है. हमने पीछे जो मून की साइड है वो कभी देखी ही नहीं. उस साइड के ऊपर रॉकेट को, अपने एक प्रोब को चाइना ने लैंड करवा दिया. नाउ दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड ताइवान 1. ये एक चाइनीज प्रोब है जो कि मार्स ऑर्बिट में एंटर की थी 10 फरवरी को, अभी 2-3 महीने पहले. इट विल लैंड अ रोवर ऑन मार्स सरफेस दिस मंथ और इन जून. इस महीने या अगले महीने बेसिकली मार्स के ऊपर एक और रोवर उतार दिया जाएगा चाइनीज प्रोब के द्वारा. मिशन जो मून मिशन है, इसके बारे में ध्यान रखिए, इसका नाम भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी टेक्नोलॉजिकल मार्वल थिंग. ऐसा विश्व में सिर्फ एक ही देश कर सकता है, यूएसए. अगर चाइनीज सक्सेसफुल हो जाएंगे तो दिस विल बी लाइक 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ये मिशन लास्ट ईयर वेंचेंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट, जिससे अभी ये 29 अप्रैल वाला जो हम जिस स्पेसक्राफ्ट की यहाँ है मॉड्यूल जिससे लॉन्च हुआ था, उसका नाम है वेंचेंग स्पेसक्राफ्ट. उसी लॉन्च साइट से ये लॉन्च हुआ था. आफ्टर 7 मंथ ट्रांजिट इट एंटर्ड ऑर्बिट अराउंड मार्स ऑन 10 फरवरी. मार्स के ऑर्बिट में वो एंटर कर गया. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स. अब वो मार्स का चक्कर लगा रहा है और देख रहा है कि कोई अच्छी सी लैंडिंग साइट मिल जाए जहां पर वो लैंड करेंगे. इफ द रोवर लैंडिंग एंड डिप्लॉयमेंट आर सक्सेसफुल, China will become only the second country to accomplish this feat after the United States. आज तक मंगल ग्रह पर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही रोवर उतार पाया है, प्रोब को सक्सेसफुली उतार पाया है. दो द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मार्स हैव बीन अचीव्ड बाय द रशिया आल्सो. सो रोवर उतारने के लिए सिर्फ यूएसए और चाइना होंगे, अगर चाइना ने कर दिया तो. और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पहले यूएसए, फिर रशिया और उसके बाद तीसरा देश बन जाएगा चाइना. इट विल बिकम द थर्ड कंट्री टू अचीव सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मार्स आफ्टर द सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इंडिया की जो स्पेस अचीवमेंट है वो भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है जितनी चाइना की बढ़ रही है. हमारा चंद्रयान का जो मिशन था वो थोड़ा सा रह गया था, मतलब हम पूरा का पूरा कंप्लीटली उसको लैंड नहीं कर पाए. बट देन वी आर अगेन गोइंग विद द नेक्स्ट चंद्रयान के प्लान है, मंगलयान के भी प्लान है, और अब हमारा गगनयान का, यानी कि हम ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को बेसिकली स्पेस के अंदर डालने के जो प्रोग्राम है वो भी चल रहे हैं. इंडिया का स्पेस स्टेशन भी बनेगा, परंतु उसके लिए अभी हमारे पास थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है. आप ये समझिए कि चाइना के प्लान से हम थोड़ा 10 साल पीछे हैं. बट यस, एज द इकोनॉमिक प्रोग्रेस गोज ऑन, इवन द स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल इंक्रीज. यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो इंडिया, इसरो की जो स्पेस जितनी भी अचीवमेंट्स हो उसकी एक लिस्ट बना के पढ़ते रहिएगा. उस पर हमेशा रेगुलरली प्रीलिम्स में मोर और लेस एक बार एक क्वेश्चन जरूर आता है रिलेटेड टू आवर स्पेस अचीवमेंट्स. इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस lecture, we'll give you in this Telegram channel. You can also join me for the voice chats. But more importantly, if you did like the video, I would definitely request you to please comment below this YouTube video. I'll see you in the next class.